नमस्ते साहब। नमस्ते चाचा। ये लो आपकी सैलरी। इस बार थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। घर का ध्यान रखना। ओके सर। चलो। अरे ये क्या, ये तो साहब जी ने 5,000 रुपये फालतू दे दिए। मेरी तो तनख्वाह 15,000 रुपये है। ये तो 20,000 रुपये दे दी मेरे को। 5,000 रुपये फालतू। अरुण तुम पागल हो गए हो क्या? इस बुढ़े को तुमने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए? पागल नहीं हुआ हूँ मैं। मैंने पैसे जानबूझ कर दिए हैं और मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 5,000 रुपये दिए। समझी तुम? क्या चेक करोगे तुम? तुम चुप खड़ी रहो और देखते रहो कि क्या करते हैं वो। कहीं मेरे से, एक बार और गिनता हूँ, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है। नहीं, ये तो 5,000 रुपये फालतू है। अब मैं साहब जी को वापस करूं? नहीं नहीं, अगर वापस नहीं करूं तो 1 महीने का राशन आएगा, 1 महीने का काम चलेगा। जरूरत तो है मेरे को भी। अरुण तुम्हें इन लोगों के बारे में ना कुछ नहीं पता। ये सिक्योरिटी गार्ड ना ऐसे ही होते हैं। इनके मन में ना हमेशा लालच होता है, क्योंकि इनके मन में ना हमेशा खोट होता है। चंद पैसे एक्स्ट्रा के मिल जाते हैं, लालच आ जाता है इन्हें। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ ये तुम्हें पैसे वापस नहीं करेगा। अरे तुम चुपचाप खड़ी होकर देख लोगी। पैसे मैंने किस लिए दिए हैं? वो हमारे यहाँ पर कई सालों से काम करते हैं और मैं बस ईमानदारी देखना चाहता हूँ कि वो पैसे मुझे लौटाते हैं या नहीं लौटाते। पहले मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, अपने बेटे के पास फोन करता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये फोन किसको कर रहे हैं? हाँ पापा। बेटा मैं एक परेशानी में हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा बेटा, मैं कुछ परेशान हूँ। बताओ पापा क्या परेशानी है? वो बेटा हुआ क्या, आज मेरे को तनख्वाह दिए, सर ने तनख्वाह दी है साहब जी ने। उसमें बेटा 5,000 रुपये फालतू है। मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह है। अरे 20,000 रुपये दे दिए साहब ने। अब मैं 5,000 रुपये वापस करूँ, क्या करूँ? मेरा मन नहीं लग रहा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या करूँ? अरे पापा सुनो, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, अपने पास रखो। क्या? अरे पापा उन पैसों से हमारा खर्चा चलेगा, पूरे महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। आप शाम को घर आओ ना, जब मेरे को वो पैसे दे देना। ठीक है बेटा। क्या करूं? पैसे। अरुण देखा तुमने, उसने ना किसी को फोन किया है और यही बताने के लिए किया होगा कि साहब ने मुझे 5,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, वो तो मैं रख लेता हूँ। देख लेना, अगर इस बुढ़े ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं छीन लूंगी इसके पैसे। तुम एक काम करो, चलो हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि चाचा हमें पैसे वापस लौटाते हैं या नहीं। चलो चलो। अरे चाचा क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अरे नहीं नहीं साहब, मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो ठीक हूँ। देखो कोई तो बात है, या तो आपकी तबीयत खराब है। अगर तबीयत खराब है तो घर चले जाओ, तो कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ साहब, मैं कहना चाहता हूँ कुछ। और मैं यही बात सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। आपने मेरे को तनख्वाह दी थी, मेरी तनख्वाह थी 15,000 रुपये, और आपने दे दिए मेरे को 20,000 रुपये। वो 5,000 रुपये फालतू क्यों दे दिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहे। अब वो पैसे जब तक मैंने रखे हैं तब से ही मेरे साहब बीपी हाई हो रहा है। करूँ तो करूँ क्या? अब मन नहीं कुछ सोच रहा, मेरा मन नहीं लग रहा साहब। मैं ईमानदारी का कमाता हूँ, बेईमानी का नहीं। मैंने सोचा अगर ये पैसे मैं साहब को दूँ
तो साहब मेरा जब से मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं उठ रहा साहब। ये 5,000 रुपये ये आप रख लीजिए साहब, मैं जब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप एक बात बताइए, मुझे क्या पता लग रहा है कि मैंने आपको 5,000 रुपये फालतू दिए। आप इन पैसों को रख भी तो सकते थे। साहब मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, बस मेरे पे बेईमानी के पैसे मेरे पे नहीं, मेरा मन नहीं लगता साहब, मेरा मन नहीं उठ रहा। मैंने बहुत कोशिश करी साहब, पर फिर भी मेरे को कभी बीपी कभी हाई कभी क्या हो रहा। अब मैं खुश हूँ साहब। मैंने हमेशा ये सोचा साहब के साथ नौकरी करूँगा, साहब के साथ मैं अच्छा रहता हूँ, टाइम से तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छा काम करता हूँ मैं अपना काम पर, बहुत अच्छा हूँ। 15,000 रुपये मेरे को मिलते भी हैं, और ये 5,000 रुपये तब से आए, तब से मेरा कुछ कह नहीं सकता साहब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपको एक बात बताऊं, ये 5,000 रुपये ना मैंने जानबूझकर आपको फालतू दिए थे। वो क्या है ना, 1 महीने के लिए हम गांव जा रहे हैं, और मेरी पत्नी को ये था कि घर किसके भरोसे छोड़ें। तो कहने लगी चाचा पे हम ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं, घर में कीमती सामान भी है। तो मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम से काम करते हैं, भरोसा करने लायक है। तो फिर मैंने इसे भरोसा दिलाने के लिए आपको 5,000 रुपये फालतू दिए, ताकि इसको यकीन हो सके कि आप ईमानदार हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आप हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अब तो हो गया तुम्हें यकीन? हाँ, अब तो यकीन हो गया मुझे कि चाचा हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। अच्छा तरुण, मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, हम चाचा की सैलरी बढ़ा सकते हैं अगले महीने से 5,000 रुपये। अगले महीने से क्यों, इसी महीने से बढ़ा देते हैं। चाचा ये लो 5,000 रुपये रखो, इसी महीने से आपकी सैलरी पूरी 20,000 रुपये है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपका बीपी हाई होगा, क्योंकि अब ये पूरे पैसे आपकी ईमानदारी के हैं। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। मैं आपका विश्वास को अटूट प्यार रखूँगा, हमेशा याद रखूँगा, हमेशा ईमानदारी से काम करूँगा। और साहब मैं तो डर ही गया था, 5,000 रुपये जब से आए, जब से मेरे कुछ मन नहीं लग रहा था साहब, अब मन लग रहा था। चलो ठीक है, आप अपना काम कीजिए। चलो हे भगवान, कितने अच्छे मालिक हैं। 5,000 फालतू